सोचिए, नर्मदा के बीच एक ऐसा द्वीप जिसका आकार खुद ओम जैसा है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां खुद शिव ने अपनी ज्योति के रूप में अवतार लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये ज्योतिर्लिंग एक अहंकारी पर्वत को झुकाने के लिए प्रकट हुआ था या एक महान राजा की तपस्या का फल था? आज हम जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दो रहस्यमयी कथाएं। शिव पुराण के अनुसार बहुत समय पहले सृष्टि में सब कुछ संतुलित था, लेकिन तभी एक शक्ति जन्म लेती है, अहंकार। और इस अहंकार का रूप था विंध्य पर्वत, जो पहले से ही विशाल था, लेकिन अब वो खुद को सबसे महान समझने लगा था। तभी वहां पहुंचे देवर्षि नारद। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, विंध्य, तुम महान तो हो, लेकिन मेरू पर्वत तुमसे भी ऊंचा है। बस यहीं से शुरू हुआ विनाश का खेल। विंध्य ने ठान लिया, मैं मेरू से भी ऊंचा बनकर दिखाऊंगा। और फिर वो बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि उसने सूर्य की किरणों को रोक दिया। धरती अंधकार में डूब गई, ऋषियों के यज्ञ रुक गए, देवताओं की शक्तियां कम होने लगी, चारों ओर भय और अराजकता फैल गई। तब सभी देवता एकत्र हुए और नर्मदा के तट पर पहुंचकर उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन भक्ति नहीं रुकी। और फिर अचानक आकाश गरज उठा, धरती कांप उठी, नर्मदा की लहरें उफान मारने लगीं और एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच से स्वयं शिव प्रकट हुए। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव बोले, जब अहंकार सीमा पार करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। और फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से विंध्य को रोक दिया। विंध्य, जो अब तक अहंकार में डूबा था, भगवान शिव के सामने झुक गया। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। और उसी क्षण उसका अहंकार समाप्त हो गया। तभी वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गई। और वही बना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां आज भी नर्मदा की धारा ओम नमः शिवाय की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। लेकिन एक और कथा भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि एक महान राजा थे, मंधाता। उन्होंने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और यहीं सदैव के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ये कथा संक्षेप में भी उतनी ही प्रभावशाली मानी जाती है। दो कथाएं, लेकिन संदेश एक ही। अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भी नर्मदा की लहरें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के तट से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो आज भी कह रही हों, ओम नमः शिवाय। अब आप बताइए, आपके अनुसार कौन सी कथा सही है? विंध्य पर्वत वाली, शिव पुराण के अनुसार, या राजा मंधाता की तपस्या वाली? कमेंट में जरूर बताएं।